डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंजरीज. एवरी इंजरी इज नॉट एन एक्सीडेंट. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द कैटेगरीज ऑफ द इंजरीज, तो हमारे पास जो कैटेगरीज है इसकी, इसमें अनइंटेंशनल है, इंटेंशनल है, होमोसाइड है एंड द सुसाइडल इंजरीज हैं, आर सुसाइडल डेथ्स हैं. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द काजेज, इसके काजेज कौन कौन से हैं? पॉइजनिंग है, इसमें आपका मोटर व्हीकल इंजरीज है और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, आपका फायर आर्म इंजरीज है, फॉल्स है, आपका suffocation or any cut, drowning and fire burns. So these are the different type of injuries. अब इस इनमें से अगर हम इंजरीज की टाइप देखें तो बहुत सी तो एक्सीडेंटल है, बट एवरी इंजरी इज नॉट एन एक्सीडेंटल. कुछ इंटेंशनल भी होती हैं. अगर इन केस ऑफ अगर कोई फायर आर्म इंजरी अ सॉर्ट ऑफ मैन मेड भी हो सकती है. आपकी जो सफोकेशन या ड्रॉनिंग है, ये सुसाइड का अटैम्प्ट भी हो सकता है. सो वी कांट से दैट एवरी इंजरी इज एन एक्सीडेंट. अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द एपिडेमोलॉजी ऑफ इंजरी, अगर इंजरी की एपिडेमोलॉजी के बारे में बात करें इन द वर्ल्ड, तो जो लीडिंग काज ऑफ डेथ है फ्रॉम एज 1 to 44 आर दीज इंजरीज जो हैं, ये डिफरेंट टाइप्स जो मैंने भी आपको डिस्कस की हैं. और ये जो इंजरीज है ये फ्लैक्चुएट करती हैं विद द सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप, यानी कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है हमारा, उनको ज़्यादा इंजरीज फेस करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारा अपर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है. इंजरीज तो वैसे बहुत टाइप की हैं, लेकिन सारी इंजरीज आर नॉट फैटल. मेन सारी इंजरीज ऐसी नहीं है जिससे खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाए. बहुत सी इंजरीज हैं जिससे डेथ हो जाती है, बट बहुत से इंजरी से जो पर्सन है वो रिकवर कर जाता है. इस वजह से जो हमारे पास इंजरीज के रिपोर्ट हैं वो उसका स्टैटिस्टिक्स बहुत कम है. जो इंजरीज फैटल होती हैं या जो बहुत सवेयर मॉर्बिडिटी काज करती हैं, सिर्फ उसका डेटा अवेलेबल होता है. जो लेस कॉमन इंजरीज हैं, जो हाउस होल्ड इंजरीज हैं, तो वो इस तरह से रिपोर्ट नहीं होती हैं, जो कि आपकी फेटल या आपकी सवेयर इंजरीज रिपोर्ट होती हैं. अच्छा, अब इंजरीज तो आपकी पूरी बॉडी में कहीं पे भी आपको आप इंजरी हो सकती है, आपको कहीं पे भी चोट लग सकती है. बट जो हेड और स्पाइन की इंजरीज है, इंजरी ये बहुत डेंजरस है. बिकॉज अगर किसी को इंजरी हेड पे होती है या स्पाइन पे होती है तो उसे डिसेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है, पैरालिसिस के चांसेस ज़्यादा है. ये हो सकता है कि वो पर्सन बेड रिडन हो जाए, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, उसकी जो डेली रूटीन है वो ख़त्म हो जाए. सो जो मोस्ट कॉमन इंजरी जो कि डेंजरस हो सकती है, दैट इज़ द हेड और स्पाइन इंजरी. अच्छा, अब अगर हम इंजरी के पैरामीटर के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमारे पास डेथ्स हैं, हमारे पास हॉस्पिटल एडमिशंस हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट विजिट्स हैं और एपिसोड्स ऑफ इंजरी रिपोर्टेड हैं. यानी डेथ्स कितनी इंजरी की वजह से हो रहे हैं, आपके हॉस्पिटल एडमिशन कितने हो रहे हैं, आप इमरजेंसी में कितने केस रिपोर्ट हो रहे हैं अबाउट द इंजरीज, या कितनी एपिसोड्स ऑफ इंजरी रिपोर्ट हुई हैं आपकी फॉर एनी रीज़न, जो कि इंजरी के रीजंस हमने अभी डिस्कस किए हैं. अच्छा, अब अगर हम एनालाइज करें अबाउट द इंजरीज को, जिस अभी हमने कहा जी देयर आर मैनी कैटेगरीज, देयर आर मैनी काजेज, एपिडेमोलॉजी को हमने देखा. अब इसके एनालिसिस में क्या है कि एनवायरनमेंट का रोल भी इंजरी में उतना ही इंपॉर्टेंट है. जो पब्लिक हेल्थ के लोग हैं जो कि ये देखते हैं कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो किस तरह से स्प्रेड करती है सराउंडिंग में, उसका होस्ट क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका एजेंट क्या है, उसका इन्वायरमेंट क्या है. सेम लाइक दिस आपके जो रिसर्चर हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि आप जो है इन्वायरमेंटल कॉज या चेन ऑफ कॉजेशन ऑफ एक्सीडेंटल इंजरीज को भी फाइंड आउट कर सकेंगे. उसका होस्ट एजेंट और इन्वायरमेंट क्या है जो कि काज है फॉर इंजरी के लिए. अब इसके अंदर फिर वही 3 जो प्रिवेंशन के लेवल है जो हम इन एवरी डिजीज़ में यूज़ करते हैं: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड द टर्शियरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन में हम ये देखते हैं कि वो कौन सी कंडीशन है जो कि इवेंट से पहले अकर हुई, वो कौन सी कंडीशन है जो कि ड्यूरिंग द इवेंट अकर हुई, और वो कौन सी है जो कि ड्यूरिंग इवेंट और किस तरह की क्वालिटी या अवेलेबिलिटी आपकी ट्रीटमेंट की आपके पास अवेलेबल है रिगार्डिंग द इंजरीज. वो ये सेम थिंग जो हम यूज़ करते हैं फॉर एनी डिजीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन, वही 3 लेवल ऑफ प्रिवेंशन हम उसको अप्लाई करते हैं अपने इंजरीज के ऊपर टू डायग्नोज एंड टू ट्रीट दैम. अच्छा, अब इंजरी प्रिवेंशन की बात करते हैं. एक तो मैंने आपको बताया था वी हैव 3 लेवल प्रिवेंशन, बट दे आर अदर 3 ईज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं आपके इंजरी प्रिवेंशन के ऊपर: एजुकेशन, एनफोर्समेंट एंड द ट्रेनिंग. अच्छा, पहले तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बिकॉज आरटीए एक बहुत बड़ा काज थी एक्सीडेंट्स का या इंजरीज का. तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो अपनी जो उनकी व्हीकल्स हैं वो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से करे कि वो जितना मैक्सिमम हो सके आपको इंजरीज से प्रोटेक्ट करे ड्यूरिंग एक्सीडेंट. बट उसके बाद इस पे और ज़्यादा फोकस स्टार्ट हुआ कि इट्स नॉट ओनली द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री,
चाइल्ड इंजरीज बहुत कॉमन है और अब चाइल्ड इंजरीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम होना स्टार्ट हो गया कि हाउ कैन वी प्रिवेंट द चाइल्ड इंजरीज। सो दे आर, अब बहुत से लीडिंग काज ऑफ डेथ्स हैं जो कि इंजरी काज करते हैं, मतलब इंजरी की वजह से जो डेथ होती है हमारे पास। एक पॉइजनिंग है, अनइंटेंशनल डेथ, मीन अगर आप ओवर यूज़ ऑफ कोई मेडिसिन ले रहे हैं, यानी आपने मेडिसिन ली बट विदाउट एनी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन, आपने प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन ली और ऐसा सब्सटेंस यूज़ किया जो कि मोस्टली प्रोहिबिटेड होता है या कंट्राइंडिकेटेड होता है, बट लेकिन आपने वो सब्सटेंस यूज़ किया और उसका ओवर यूज़ हो गया। ओवर यूज़ की वजह से वो टॉक्सिसिटी काज करता है और उसकी अल्टीमेटली डेथ हो सकती है उससे। तो उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एंड ड्रग ट्रैकिंग। किसी भी कंट्री के अंदर उनके अपने रूल्स होते हैं रिगार्डिंग द ड्रग रेगुलेशन के, तो वो जो रूल्स हैं उनको हमें स्ट्रिक्टली अप्लाई करना चाहिए फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस पॉइजनिंग। अच्छा, और अगर अभी हमने बात की थी कि जी जो हमारे पास कुछ काजेज इंजरीज के वो सुसाइड भी है। अच्छा, अब सुसाइड जो है, जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सुसाइड हमें देखने में आता है वो है कि पॉइजनिंग की वजह से लोग जो हैं पॉइजनिंग से सुसाइड करते हैं, या इसमें मोस्ट कॉमनली ऐसे कुछ साइको एक्टिव ड्रग्स भी इन्वॉल्व होती हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों ने वो ड्रग्स ले ली हो जिसकी वजह से डेथ काज हुई या उन्होंने अटैम्प्ट किया सुसाइड का। फिर मोटर व्हीकल इंजरीज हैं, ये सेकंड लीडिंग काज ऑफ डेथ है और ऑलमोस्ट 3400,000 डेथ ईच ईयर हमें होती हैं बिकॉज ऑफ दिस एक्सीडेंट्स, आज जिसको आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स भी कहते हैं। इनको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं बिकॉज इसके जो मोस्ट कॉमन रीज़न है ये कि अगर आप कोई सब्सटेंस यूज़ करके, आप कोई ड्रग अब्यूज़ करके, आप कोई अल्कोहल यूज़ करके ड्राइविंग कर रहे हैं, या आप जो आर नॉट एक्टिव है, आप स्लीपी हैं, आपने सेल फोन यूज़ किया ड्यूरिंग मोबाइल, आपने टेक्स्ट मैसेजेस किए, या यू आर, आपकी एज कम है, आर यू आर इनएक्सपीरियंस ड्राइवर, ये सारे जो रीजंस हैं वो आपकी मोटर व्हीकल इंजरीज में काज होती हैं। और फर्दर ये कि आपने सीट बेल्ट भी नहीं यूज़ की जो कि प्रॉपर एक ट्रैफिक के रूल्स में आती है। तो इन इंजरीज़ को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय गिविंग प्रॉपर एजुकेशन एंड इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट कैसे? कि जो आपकी कंट्री के लॉज हैं रिगार्डिंग द आपकी ट्रैफिक के बारे में, आपकी इसके बारे में, जो ड्राइविंग के बारे में, आप उन सारे लॉज को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करवाएं। आपके लिए इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो कि आप सीट बेल्ट पहने। सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनते तो देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ फाइन फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट आपको करे, ताकि जिसकी वजह से आप जो है प्रॉपरली उसको इन्फोर्स कर सकें जितने भी लॉज हैं आपके। अच्छा, थर्ड कॉमन जो हमारी बहुत ज़्यादा, एक तो आरटीज हैं, ज़्यादा कार एक्सीडेंट्स है, इसके अलावा जो होता है मोटर व्हीकल और बाईसाइकिल और पेडेस्ट्रियन, वो लोग जो पैदल चलते हैं उनके एक्सीडेंट्स भी बहुत हैं बिकॉज ड्यूरिंग द क्रॉसिंग, रोड क्रॉसिंग में एक्सीडेंट हो जाता है। और ज़्यादातर जो हमें देखने में आया है कि इसकी वजह से ऑलमोस्ट 4000 डेथ्स पर ईयर होती हैं। और ज़्यादा जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एक तो वो बच्चे हैं जो कि 14 ईयर से कम है, और ऑलमोस्ट 17% पॉपुलेशन वो है जो 65 ईयर से अबव है। उनके अंदर इस एक्सीडेंट्स का रेट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल्स। फर्दर हम जाते हैं अबाउट द बाइक्स और द मोटरसाइकिल, जो कि ज़्यादातर हमारी यूथ या यंग पीपल यूज़ करते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 4500 डेथ्स पर ईयर हमारे पास डॉक्यूमेंट होती है, और 750 डेथ, और बाईसाइकिल से 750 डेथ पर ईयर। तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं कि आप प्रॉपर हेलमेट यूज़ करें, आप अपने आप को जो भी लॉज हैं उसको प्रॉपरली फॉलो करें, ताकि आप अपने आप को इन इंजरी से प्रिवेंट कर सकें। अदर जो टाइप है जो कि मोस्ट कॉमन है इज़ अ फायर आर्म इंजरीज, और जो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट मोर देन 31,000 डेथ्स जो हैं आपको एक डॉक्यूमेंट होती हैं बिकॉज ऑफ दिस फायर आर्म इंजरी। अब फायर आर्म इंजरी कैसे हो सकती है? इंटेंशनल भी है, अनइंटेंशनल भी है। इंटेंशनल ये कि एक बहुत कहावत है कि अगर जिसके घर में गन है उसके घर में डेथ मोर्टेलिटी का चांस ज़्यादा हो जाता है या इंजरीज का चांस ज़्यादा हो जाता है। एक तो मैन मेड है कि बिकॉज ऑफ दिस फायरिंग या एनी सॉर्ट ऑफ टेररिज्म, और कुछ अनइंटेंशनल है कि घर के अंदर कोई लीकेज हो गया, कोई गैस का हो गया और एकदम एक्सप्लोजन हो गया। तो फायर आर्म इंजरीज जो है इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल दोनों हो सकती हैं, और ये बहुत बड़ा काज ऑफ डेथ है। अच्छा, उसके अलावा जो अगर हम बात करें अबाउट 60% ऑफ सुसाइड्स, 37% होमोसुसाइड एंड अदर अनइंटेंशनल इंजरीज भी जो है बिकॉज ऑफ दिस फायर आर्म की वजह से होती हैं। अब जिस तरह मैंने आपको डिस्कस किया कि रेजिडेंट्स ऑफ हाउसहोल्ड विद अ गन आर 3 टाइम मोर लाइकली टू बी डाई इन अ होमोसाइड, अगर आपके घर में कोई ऐसा गन या ऐसा कोई वेपन प्रेजेंट है। ऑक्यूपेशनल इंजरीज भी बहुत कॉमन है जो कि उन लोगों को फेस करनी पड़ती हैं जो कि इस तरह के ऑक्यूपेशन में काम कर रहे होते हैं, जिनका ऑक्यूपेशन ऐसा फायर आर्म, बहुत से लोग जो फायर सेंटर में काम करते हैं या इस तरह के डिफरेंट ऑक्यूपेशन जो है, इस तरह फिशिंग का है वो भी बहुत डेंजरस है।
और इससे ऑक्यूपेशन इंजरीज जो है ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 4600 डेथ पर ईयर जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट होती हैं। फर्दर अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, तो डोमेस्टिक वायलेंस इज अ वेरी विद सोशोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको पब्लिक हेल्थ डोमेन में भी लेते हैं हम, इसको सोशोलॉजी की डोमेन में भी लेते हैं, सोशोलॉजी भी है। अब डोमेस्टिक वायलेंस में हमारे पास एक तो चाइल्ड अब्यूज़ आ सकता है। चाइल्ड अब्यूज़ जो है ऑलमोस्ट 686,000 विक्टिम्स जो हैं और 160-40 डेथ्स इन 2012 में रिपोर्ट हुई है हमारी बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें चाइल्ड फिजिकल सेक्सुअल एक्सॉल्ट भी है, विक्टिमाइजेशन भी है। और अगर एक दफ़ा एक बच्चा अपने चाइल्डहुड में इन चीज़ों से गुजरता है बिकॉज ऑफ दिस डोमेस्टिक वायलेंस या चाइल्ड अब्यूज़, तो अडल्टहुड में जाके भी उस बच्चे के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो एक मेंटली साउंड लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता, या उन बच्चों के ज़्यादा रुझान टुवर्ड्स द इलीगल थिंग्स की तरफ चला जाता है। सो इट्स अ वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अदर चाइल्ड अब्यूज़। उसके बाद इंटीमेट पार्टनर वायलेंस हमारे पास आ जाता है, जो कि अनदर टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। इसमें फीमेल्स रेप, फिजिकल वायलेंस एंड इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मोर देन 1200 विक्टिम्स जो है हमारे पास रिपोर्ट होते हैं पर ईयर। फिर कुछ नॉन फैटल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज होती है। नॉन फैटल का मतलब ये है कि उससे डेथ तो नहीं होती है, लेकिन आपके ब्रेन को ट्रॉमा हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपका ब्रेन पैरालाइज हो जाए या आपका कोई ना कोई आपको डिसेबिलिटी हो सकती है। तो एक जो स्टडी अमेरिका में हुई तो उसमें बताया गया ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन अमेरिकन जो हैं पर ईयर ट्रीट होते हैं हॉस्पिटल इमरजेंसी में बिकॉज ऑफ दिस नॉन फैटल ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज की वजह से। इससे ये कि ब्रेन कंसेशन हो सकती है, ब्रेन एडीमा हो सकता है, आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आप कोमा में जा सकते हैं, आप डिसेबल भी हो सकते हैं। थिंकिंग आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो सकता है, आपका हेयरिंग प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि आपको परमानेंट डिसेबिलिटी में काज करता है। अच्छा, अब टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है? अब टर्शियरी प्रिवेंशन ये है कि इवेंट हो गया, आपने इवेंट को फर्दर स्टॉप करना है और आपके पास जितनी भी है रिहेबिलिटेशन आपने प्रोवाइड करनी है। Prompt action rehabilitation. अब ये कि for any kind of serious injury, promptness and quality of emergency care play a significant role in whether a victim survive and are in the extent of the permanent disability. और अगर हम फर्दर देखते हैं तो हमारे पास टर्शरी प्रिवेंशन के लिए जो हम कहते हैं जी, ये हमारे पास स्पेशलाइज टर्शरी केयर सेंटर्स होने चाहिए, या हमारे पास इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे पास एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, ताकि हम किसी एक प्लेस से पेशेंट को जितनी जल्दी हो सकता है और स्पेशलाइज सेंटर में ले जाएं और पेशेंट के उसमें सर्वाइवल के चांसेस कम ज़्यादा हो जाएं और डिसेबिलिटी के चांसेस भी कम हो जाएं। तो इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। दैट इंजरीज, ऑल इंजरीज आर नॉट एक्सीडेंट्स। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।